जब से इंसान तारों को देख रहे हैं, तब से भगवान के होने का सवाल उन्हें उलझा रहा है। पुराने समय में लोग कहानियां बनाते थे और मंदिर बनाते थे ताकि वो उन शक्तियों को समझ सकें जो उनके बस में नहीं थी। आज विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए नए तरीके देता है। फिर भी सवाल यही है, क्या इन सब के पीछे कोई दिव्य शक्ति है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। ये सवाल वैज्ञानिक खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कुछ लोग फर्स्ट कॉज के बारे में सोचते हैं, एक ऐसी ताकत जो हमारी समझ से परे है। लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक बड़े धमाके से बना, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एक छोटे से बिंदु से अंतरिक्ष और समय का विस्तार हुआ, जो बहुत तेजी से फैल रहा था। यह सिद्धांत कई वैज्ञानिक सबूतों से समर्थित है। एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर दिखाता है जो एक ही बहुत घने और गर्म अवस्था से बना है। लेकिन बिग बैंग एक बड़ा रहस्य छोड़ता है। इसका कारण क्या था? ब्रह्मांड से पहले क्या था? भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, बिग बैंग की शुरुआत में काम नहीं करते। इस तस्वीर की सीमाओं से परे क्या है? हमारे दूरबीनों और गणनाओं की पहुंच से परे क्या है? ब्रह्मांड के अंतिम कारण की खोज जारी है। एक चींटी की कल्पना करो जो एक बड़े रंग बिरंगे कालीन पर चल रही है। चींटी सिर्फ अपने आसपास के धागों को देख सकती है और उसे बाकी कालीन का अंदाजा नहीं होता। हम भी चींटी की तरह अपनी समझ तक ही सीमित हैं। हम ब्रह्मांड को 3 दिशाओं और समय में अनुभव करते हैं। जैसे चींटी पूरे कालीन को नहीं समझ सकती, वैसे ही हम भी शायद असली सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझ पाते, जिसमें और भी आयाम और शक्तियां हो सकती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया। इस सिद्धांत ने एक अजीब दुनिया दिखाई, जहां कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं और जहां देखने से वास्तविकता बदल जाती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि हम एक कण की स्थिति और गति दोनों को एक साथ पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। यह अनिश्चितता शास्त्रीय भौतिकी के निश्चित दृष्टिकोण को चुनौती देती है और बताती है कि ब्रह्मांड में यादृच्छिकता और संभावना की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वांटम सुपरपोजिशन की अजीबता को समझाने के लिए एरविन श्रोडिंगर ने एक बिल्ली, एक डिब्बा और एक क्वांटम घटना के बारे में एक विचार प्रयोग बताया, जिसमें होने की 50% संभावना थी। डिब्बे के अंदर बिल्ली का भाग्य क्वांटम घटना से जुड़ा है। जब तक हम डिब्बा नहीं खोलते और परिणाम नहीं देखते, बिल्ली एक सुपरपोजिशन में है, जिंदा भी और मरी हुई भी। श्रोडिंगर की बिल्ली को सचमुच नहीं लिया जाना चाहिए। यह क्वांटम यांत्रिकी की अजीब प्रकृति और अवलोकन के गहरे मतलब को दिखाता है। क्या हमारा देखना तरंग फलन को खत्म कर देता है, जिससे वास्तविकता को एक ही परिणाम चुनना पड़ता है? या क्या ब्रह्मांड लगातार कई संभावनाओं में बढ़ता है और हर एक समान रूप से असली होता है? 2003 में दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस का विचार रखा, जिसमें कहा गया कि हमारी दुनिया एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह विचार हमारे अस्तित्व, चेतना और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में गहरे सवाल उठाता है। अगर हमारी दुनिया सच में एक सिमुलेशन है, तो इसे बनाने वाले कौन हैं? उनकी मंशा क्या है? क्या हम उनके प्रोग्राम में सिर्फ कोड की लाइनें हैं? क्या हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं जहां हमारे अनुभव और धारणाएं किसी अनदेखी ताकत द्वारा नियंत्रित हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकी में अपने महान काम के बावजूद एक व्यक्तिगत ईश्वर के बारे में बहुत संदेह में थे। उन्होंने ब्रह्मांड के एक ऐसे सिद्धांत की खोज की जो उसके नियमों को समझा सके। उन्होंने कहा था, मैं भगवान के विचार जानना चाहता हूं, बाकी सब विवरण है। क्वांटम यांत्रिकी के विशेषज्ञ मैक्स प्लैंक का अलग नजरिया था। उनका मानना था कि विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं, बल्कि सत्य की खोज के 2 तरीके हैं। आइंस्टीन और प्लैंक आधुनिक भौतिकी के 2 महान वैज्ञानिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संबंधों के बारे में अलग अलग विचार रखते थे। डीएनए के जटिल डबल हेलिक्स से लेकर ग्रहों की सुंदर कक्षाओं तक ब्रह्मांड अद्भुत पैटर्न और नियमितता दिखाता है। ये पैटर्न यूं ही नहीं है, इन्हें भौतिकी के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो गणित की भाषा में होते हैं। इन नियमों की बारीकी से ट्यूनिंग बहुत खास है। प्रकृति के मूलभूत स्थिरांकों में थोड़ी भी बदलाव ब्रह्मांड को बेजान बना सकता है। इस बात ने कुछ लोगों को
एंथ्रोपिक सिद्धांत का सुझाव देने के लिए प्रेरित किया है, जो कहता है कि ब्रह्मांड जीवन के लिए सही लगता है क्योंकि हम इसे देखने के लिए मौजूद हैं। इन पैटर्न की गणितीय सटीकता वास्तविकता की प्रकृति और एक ब्रह्मांडीय डिजाइनर की संभावना के बारे में गहरे सवाल उठाती है। विज्ञान ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में बहुत तरक्की की है, लेकिन भगवान के अस्तित्व का सवाल अभी भी विश्वास का मामला है। वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों अपने अपने तरीके से सबूतों की व्याख्या करते हैं, जिससे अलग अलग नतीजे निकलते हैं। शायद इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निश्चित उत्तर नहीं है, बल्कि खुद यात्रा है। अर्थ की खोज, संबंध की खोज, अपने से बड़े किसी चीज की खोज मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हम धार्मिक विश्वास, वैज्ञानिक जांच या ब्रह्मांड की सुंदरता में सांत्वना पाएं, ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की खोज एक यात्रा है। उत्तरों की खोज आत्म खोज की यात्रा है और मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का उत्सव है।